हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्टल मेंटर यूट्यूब चैनल। तो आज हम नॉर्थ ईस्ट सर्कल का जो पीएसए क्वेश्चन हुआ था इस बार हाल ही में एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए थे, उसका फुल पेपर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिपार्टमेंटल जो क्वेश्चंस होते हैं उसको देखेंगे, तो जल्दी जल्दी उसको कर लेंगे। फिर हम मैथ्स भी करना है और जीके भी करना है। ठीक है, नंबर 1 देखिए। When booking a foreign article containing merchandise, the sender must affix a customs declaration form in prescribed format. Why is accurately describing the contents essential? तो इतना essential क्यों है वो डिस्क्राइब करना? तो इसमें क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए। इट अलाउज द कस्टम्स अथॉरिटी टू सेफली असेस इम्पोर्ट ड्यूटीज, check for prohibited items and clear the item without having to physically open every package। तो पूरा पैकेज खुलने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, उसको देख के ही पूरा पता चल जाना चाहिए कि अंदर क्या है नहीं है। तो इसीलिए ये चीज़ करना चाहिए। या फिर नंबर बी में क्या है, सो द एयरलाइन नोज हाउ टू बैलेंस द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इट डिक्टेट्स द शॉर्टिंग स्पीड ऑफ मशीन का शॉर्टिंग स्पीड देखना है, इसको देख के क्या ही करेंगे वो कस्टम ऑफिसर्स। इट इज़ ओनली रिक्वायर्ड फॉर स्टेटिस्टिकल ट्रैकिंग बाय यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का यहाँ पर कुछ नहीं है, तो सबसे पहला वाला ये आंसर मार्क किए जा सकते हैं। तो मैंने आपको बोला, पहले भी वीडियो में बोला था कि आपको अगर नहीं भी आ रहा है ना, तो एक सेंस लगा के जैसे कि हम एथिक्स करते हैं, ऐसे एक इंट्यूशन लगा के, एक सेंस लगा के भी हम आंसर कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर क्या है ना, तो यहाँ पर एमसीक्यू है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है एमसीक्यू, मतलब यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन में होना चाहिए। चारों में कोई एक तो आंसर होगा ही। तो अगर ऐसा कभी हो गया कि हमको कौन सा आंसर है पता नहीं, तब हम ये तो कर सकते हैं, ये देख लेंगे कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता है, फर्स्ट उसको एलिमिनेट कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक जो आंसर है उसके पास हम जा सकते हैं। तो मिनिमम तो हमको दो ऑप्शन तो नहीं होगा, वो तो पहले ही देख के पता चल जाएगा। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, देखना ये रियल पेपर क्वेश्चन है। ठीक है, इन इंटरनेशनल पोस्टल ऑपरेशंस व्हाट डज फोर्स मेजर रेफर टू रिगार्डिंग रजिस्टर्ड आर्टिकल। रजिस्टर्ड आर्टिकल में जो फोर्स मेजर बोलते हैं वो बहुत बार पढ़ा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत कॉमन भी है। वो क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, देखिए हम ए वाला देखते हैं। द एक्स्ट्रा फी चार्ज फॉर हेवीली इंश्योर्ड आइटम। देखिए यहाँ पर फोर्स है, फोर्स का मतलब तो हम जानते हैं ना। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फी कलेक्टेड, एक्स्ट्रा फी चार्ज, ये तो कभी नहीं हो सकता। फ्री फी के एक्स्ट्रा फी चार्ज तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर बी क्या है, द राइट ऑफ कस्टम्स ऑफिशियल टू ओपन। कस्टम ऑफिशियल ये कहाँ पर आ गया, फोर्स, मतलब फोर्सफुली ओपन कर लेंगे क्या, कुछ रिलेशन बन पा रहा है, नहीं हो रहा है। मान लो कि हमको नहीं पता ये वाला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। अब रह गया दो, मैंडेटरी रूटिंग ऑफ मेल थ्रू स्पेसिफिक ट्रांजिट हब्स। मैंडेटरी रूटिंग, देखिए मैंडेटरी रूटिंग मतलब जो रास्ता है, वो मैंडेटरी जो रास्ता है उसको दिखाने के लिए ये वाला, इसका कहाँ सेंस बन रहा है, कोई सेंस नहीं बन रहा। अनफोर्सीएबल, अनएवॉइडेबल इवेंट्स, जो कि जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ इवेंट हो जाए, ऐसा कुछ घटना घट जाए, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर हो जाए, दैट फ्री द पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन। पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन को उससे फ्री कर लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम कॉम्पेंसेशन नहीं दे सकते। तो ये एक फोर्सेबल चीज़ है, नेचर हमको फोर्स कर रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, हम कॉम्पेंसेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो यही उत्तर हो जाएगा ना, लॉजिकली यही बेटर है ना। देखिए कितना, इतना टफ भी नहीं है ना। आगे देखिए, नंबर 3, in which of the following scenarios involving an insured parcel will compensation be denied। इंश्योर्ड पार्सल में compensation नहीं दिया जा सकता है, कौन सा कंडीशन में। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर तो यही आंसर है ना, इफ द पार्सल हैज़ बीन फ्रॉडुलेंटली इंश्योर्ड फॉर ए वैल्यू हायर देन द वैल्यू ऑफ इट्स कंटेंट। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फिर भी देखते हैं। फ्रॉडुलेंटली अगर इंश्योर्ड किया गया है, वैल्यू हायर वैल्यू के लिए इंश्योर्ड कर लिया गया है, तो फ्रॉड एक तरीके से फ्रॉड हो गया ना। इफ़ द पार्सल कंटेन्स प्रॉपरली डिक्लेयर्ड आइटम सिक्योरली पैक्ड बाय द सेंडर। अगर प्रॉपरली पैक्ड है, पूरा पॉजिटिव है, देखिए सेंटेंस प्रॉपरली पैक्ड है, पूरा एकदम
पूरा सही से पूरा पैकिंग वैकिंग करके दिया है, तो सब कुछ सही है, तो डिनाई क्यों किया जाएगा, ये बताइए आप। नहीं हो सकता है। इफ ऑफिशियल पोस्टल रिकॉर्ड्स आर फुली प्रिजर्व्ड एंड ट्रेसिंग इज सक्सेसफुल, अगर सब कुछ सक्सेसफुल हो जाए तो उसको क्यों डिनाई किया जाएगा? नहीं हो सकता। ये भी पॉजिटिव इंटेंशन से बात कर रहा है। इंटेंशन देखना चाहिए हम लोगों को। इंटेंशन हमेशा देखना चाहिए कि ऑप्शन का इंटेंशन क्या है, एग्जामिनर का इंटेंशन क्या है बात करने का। इफ़ द पार्सल इज इंश्योर्ड फॉर द एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू फॉर इट्स कंटेंट, पार्सल पूरा के पूरा एकदम ये इस लाइन को ये क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा। देखिए, अगर पार्सल का इंश्योर्ड उतना ही किया जाएगा जितना मार्केट का वैल्यू है, अगर उतना ही किया गया है तो इस केस में हम डिनाई करेंगे। ये तो नहीं हो सकता, इस केस में हम दे देंगे। ये पूरा एकदम सही है, पॉजिटिव इंटेंट है, यहाँ पर नेगेटिव इंटेंट है, ये वाला उत्तर होगा। ठीक है, ऐसे आपको छाटना आना चाहिए अगर आपको आंसर नहीं पता। ठीक है, आंसर ये तो सबको ही आंसर पता है, मैं तो यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा हूँ कौन सा आंसर है, और मैं ऐसे ही बोल के अगर चला जाऊँ कि ये वाला उत्तर करेक्ट है, ये तो आंसर की में भी है, तो मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ? कुछ ना कुछ सिखाने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, इफ़ अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता फिर भी आप इंटेंशन से कैसे पता लगा सकते हैं। इफ़ एन इंश्योर्ड लेटर कंटेन्स बैंक नोट्स, करेंसी नोट्स, गोल्ड कॉइन्स, है तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बुलियन, मेरा जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है मैं उसमें तो बोल्ड करके ही दिया हुआ है मैं। ठीक है, गोल्ड कॉइन्स, बुलियन, फॉर व्हाट अमाउंट मस्ट द कंटेंट बी इंश्योर्ड, तो एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से इसको इंश्योर्ड करना चाहिए। अगर आपको ये वाला नहीं आता है, मान लो ये वाला नहीं आता है, तो आपको तो एग्ज़ाम देना नहीं चाहिए ना। ये वाला तो आना ही चाहिए, ये वाला तो इसमें क्या क्या ही कर सकते हैं, ये वाला तो इतना कॉमन है। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2, गाइड पार्ट 2 का मेन पर्पस क्या है? ये बेसिकली ये इंडेक्स वाला पार्ट कर रहा है कि इसमें अगर आपको कौन सा पार्ट में क्या है सिर्फ यही पता है क्या है, बस ख़त्म। रेगुलेट इनलैंड मेल, ये तो नहीं है। तो आउटलाइन फॉरेन मेल के बारे में इसको बोला जाता है। ठीक है, अभी देखिए, इन एन इवेंट, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन एन इवेंट ऑफ टोटल लॉस और टोटल डैमेज ऑफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल, टोटल लॉस हो गया, टोटल डैमेज हो गया, व्हाट इज़ द ऑफिशियल रूल रिगार्डिंग द रिफंड? रिफंड के लिए ऑफिशियल रूल क्या हो गया, क्या होगा अगर टोटल लॉस हो गया? देखिए, द सेंडर इज एंटाइटल्ड टू ए फुल रिफंड ऑफ बोथ द पोस्टेज चार्जेस एंड द इंश्योरेंस फीस, दोनों के लिए फुल रिफंड कर देंगे सेंडर को। The sender receives a refund of insurance fees, but the basic postage charges are retained by the post office. Postage charges को रिटेन कर देंगे, ये वाला दे देंगे और इसको रिटेन कर देंगे, दोनों दे देंगे। इसमें क्या है? The sender receives a refund of postage charges, but the insurance fees are not refunded under any circumstances. What is the official rule regarding the refund of the charges paid by the sender at time of posting? The sender receives compensation for the item's value, but neither postage nor the insurance charges are refunded. The sender receives refund of postage charges. Postage charges उसको दे दिया जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस फीस, इंश्योरेंस के लिए जो फ़ी दिया गया है वो कभी नहीं रिफंड किया जाता है। ठीक है, ये वाला सही हो गया। अभी देखिए, इसके आगे जाते हैं, पढ़िए 7 नंबर क्वेश्चन को। What is the primary objective behind the implementation of network integration NI pillar in IT modernization? नेटवर्क इंटीग्रेशन में क्या ही हो जाएगा, नेटवर्क को कुछ ना कुछ करेंगे ना। टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज पेरोल फॉर पोस्टल में, पेरोल में जो सैलरी दिया जाता है उसके लिए होगा क्या? कभी नहीं हो सकता। टू डिजिटाइज ओल्ड फिजिकल पोस्टल स्टाम्प के लिए होगा सिर्फ ये? नहीं, आईटी में तो सब कुछ होता है। सप्लाई न्यू वेइंग मशीन टू ऑल पोस्ट ऑफिस, ये सप्लाई करने के लिए होता है, ये बेसिकली सप्लाई के लिए होता है। ये इन्वेंटरी की बात कर रहा है, ये मतलब स्टाम्प के बारे में बात कर रहा है, ये स्पेसिफिकली पेरोल सैलरी के बारे में बात कर रहा है। तो ये तीनों ही स्पेसिफिक कुछ एक चीज़ के लिए बात कर रहा है। लेकिन ये वाला देखिए, टू बिल्ड मेंटेन सिक्योर वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क के बारे में बात कर रहा है। हाँ, नेटवर्क के कनेक्शन तो नेटवर्क से ही होगा ना। तो देखिए, इजीली ये वाला उत्तर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, व्हाट डज द एक्रोनिम एपीटी स्टैंड फॉर? एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी, इसको सबको पता होना चाहिए। अप्लाइड पोस्टल टेक्नोलॉजी, ये तो ऐसा कुछ हो गया ना, अप्लाइड केमिस्ट्री की तरह, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सिलरी पोस्टल, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म कर लिया है। ऑटोमेटेड पार्सल ट्रांसमिशन, सिर्फ पार्सल के लिए होता है क्या? ये वाला नहीं होगा ना। अप्लाइड पोस्टल टेलीकम्युनिकेशन हमारा इधर से हट गया कब का। ठीक है, इसको कर दीजिए। ऑक्सिलरी पोस्ट ट्रैकिंग के लिए होगा क्या? कर दीजिए। एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी
ऑटोमेटिकली वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना हम इंटेंशन के हिसाब से कितना हम कर सकते हैं। फिर देखिए, which IT modernization pillar acts as the central brain for processing India Post financial transactions enabling features like ATMs and internet banking? कौन सा आइटम IT मॉडर्नाइजेशन है? IT से क्वेश्चन आ रखा है। मेल ऑपरेशन हार्डवेयर है, तो मेल ऑपरेशन का है। चेंज मैनेजमेंट, ये तो जो यो दिया जाता है, जो क्या है वो जो ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है चेंज के लिए। रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, ये भी नहीं है। फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, आईटी पिलर एक्स सेंट्रल ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग इंडिया। एफएसआई जो होता है ये सेंट्रल ब्रेन होता है। ठीक है, हु स्पेशलाइज्ड टेक्निकल यूनिट ऑफ इंडिया पोस्ट डिजाइंड एंड डेवलप्ड द एपीटी 2.0। एपीटी किसने दिया है? सीपीटी मैसूर, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। एपीटी को उन लोगों ने डिज़ाइन किया थे। ठीक है, अभी देखिए 11 नंबर, द रोल आउट ऑफ कोर बैंकिंग सोल्यूशन सीबीएस ब्रॉड पोस्ट ऑफिसेस इनटू ए सेंट्रलाइज्ड डिजिटल नेटवर्क। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कस्टमर सर्विसेज वाज मेड डायरेक्टली पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ सीबीएस? तो सीबीएस के लिए कौन सा हो गया? द फिजिकल प्रिंटिंग ऑफ पासबुक, फिजिकल प्रिंटिंग ऑफ पासबुक प्रिंटिंग के लिए सीबीएस किया गया है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब। कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट से, वाह वाह, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेशन शीट है ये, ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी सेल ऑफ फिजिकल नेशनल सिर्फ एनएससी के लिए बात कर रहा है। 4 नंबर, डी नंबर ऑप्शन स्पेसिफिक हो गया ना। जो स्पेसिफिक होता है और जो नेगेटिव होता है उसको हमेशा काट देना चाहिए। ठीक है, नंबर सी क्या बोल रहा है? द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरऑपरेबल पोस्ट ऑफिस एटीएम्स, एनईएफटी, आरटीजीएस, इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग। देखिए सीबीएस के द्वारा यही किया गया है कि इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। फिर एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वही इंटरऑपरेबल है। इसके लिए तो सीबीएस है ना मेनली। What is the primary operational advantage of dynamically generating and printing tracking labels at the counter instead of using pre-printed barcode stickers? प्री-प्रिंटेड बारकोड स्टिकर के अलावा उसकी जगह में जो ये डायनेमिकल जनरेटिंग एंड प्रिंटिंग ट्रैकिंग आया है उसका क्या फ़ायदा है? इट लेट्स कस्टमर्स डिज़ाइन कस्टम अल्फ़ाबेटिकल ट्रैकिंग नंबर्स एट द काउंटर। तो कस्टमर को दिया गया है कि आप खुद से एक बनाइए, हैं। तो कस्टमर के लिए ये दिया गया है कि जैसे कि बाइक में नंबर लगाते हैं ना कुछ लोग 5555 या फिर ऐसे 8 ऐसे लगाते हैं ना, 8055 बॉस ऐसा लगाता है ना नंबर खुद के मर्जी से। इसके लिए ये दिया गया है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा तो नहीं है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो मान लो हो गया कम काउंटर का। ठीक है, बुकिंग काउंटर का कम हो गया। इट कम्प्लीटली एलिमिनेट्स, एक ही नंबर के लिए दो लोग झगड़ते रहेंगे सारा दिन। इट कम्प्लीटली एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ पोस्ट ऑफिसेस रनिंग आउट ऑफ फिजिकल बारकोड स्टिकर्स। हाँ, फिजिकल बारकोड स्टिकर ये कभी नहीं ख़त्म होने वाला है अगर डायनेमिक प्रिंटिंग करेंगे, उधर ही खुद से ही प्रिंट कर लेंगे मशीन। तो ये ऐसा नहीं होगा कि इन्वेंटरी में जो होता है ये कभी नहीं रन आउट होने वाला है। ठीक है, इट फोर्सेस काउंटर ऑपरेटर्स टू मैन्युअली कैलकुलेट द रूटिंग पिन कोड। फोर्स कर रहा है, नेगेटिव इंप्रेशन बना रहा है ना, काउंटर ऑपरेटर को फोर्स कर रहा है कि मैन्युअली कैलकुलेट करो। नहीं, इट अलाउज पार्सल टू बाईपास मैंडेटरी। थोड़ा बहुत अगर पोस्ट ऑफिस के बारे में आपको आइडिया है तो कर लेंगे। ठीक है, और आपको तो आइडिया होगा ही क्योंकि आप प्रमोट ही है। एसएससी से तो डायरेक्ट नहीं आएंगे ना, एसएससी डायरेक्ट आएंगे तो पीए ही होंगे, एमटी से तो पीए नहीं देंगे। ठीक है, इट अलाउज पार्सल टू बाईपास मैंडेटरी सिक्योरिटी एंड स्क्रीनिंग से ट्रांजिट हब्स। ये कहाँ का इतना कॉम्प्लेक्स टर्म्स लेके आ गए सिक्योरिटी के लिए, ये मार्केट नहीं ये वाला उत्तर का। ठीक है, आप देख रहे हैं कितना नेगेटिव उत्तर को हम छाट के एक सही उत्तर के और हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अभी देखिए टाइम तो लगेगा क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है, आपको पता है, क्योंकि फुल सॉल्यूशन में दे रहा हूँ और फिर ऊपर से इसका ऐसा कुछ बता रहा हूँ कि जो आप लोग कभी नहीं देखे होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन तो सब पढ़ के चले जाते हैं, ये होगा वो होगा, वो तो आप आंसर की में भी देख सकती है। मेरा क्या ज़रूरत है यहाँ पर बक करने का। ठीक है, कुछ ना कुछ तो सिखाना इसलिए आया हो ताकि अगर जो आपको आता भी नहीं या फिर हाफ ऑफ श्योर है उसको आप फुल श्योर कैसे कर सकते हैं। द आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश्ड सेंट्रलाइज्ड कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन CIS जो PLI RPLI के लिए होता है ना,
CIS कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन, उसी में जाके ही PLI जमा किया जाता है। हुई स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट प्रोडक्ट्स आर मैनेज फ्रॉम एंड टू एंड अंडर दिस सेंट्रलाइज सोल्यूशन, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। हाँ यही हुआ। वो सुकन्या समृद्धि इससे नहीं होता है, फिनाकल से होता है। फिलाटेलिक डिपॉजिट वो भी इससे नहीं होता है, डायरेक्ट IT से हो जाता है। स्पीड पोस्ट एंड लॉजिस्टिक ये भी नहीं होगा, सिर्फ PLI और RPLI के लिए। इंडिया पोस्ट लॉन्च द डाक कर्मयोगी पोर्टल एज ए मेजर इनिशिएटिव अंडर इट्स मॉडर्नाइज्ड फ्रेमवर्क। व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म? इसके लिए बेसिक पर्पस क्या है? टू अलाउ, जो डाक कर्मयोगी पोर्टल है, टू अलाउ रिटेल कस्टमर्स टू ट्रैक देयर इंटरनेशनल पार्सल्स, तो इंटरनेशनल पार्सल को ट्रैक करने के लिए दिया है। टू सर्व एज एन इन हाउस ई लर्निंग एंड कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग स्टैंडर्डाइज डिजिटल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स टू पोस्टल एम्प्लॉयज एंड GDS और पोस्टल एम्प्लॉयज के लिए जो ट्रेनिंग किया जाता है ना डाक कर्मयोगी में, 2-3 दिन के बाद जो एकदम आई गॉट पी आया है, एक नया नमूना आया है, तो उसके लिए तो बहुत ही परेशान होते रहते हैं सब लोग ही जो काम करते हैं। तो उसके लिए तो पता ही होगा आप लोग को इससे क्या होता है। इससे ट्रेसिंग भी नहीं होता। प्रोसेस ऑफ मंथली इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल के लिए, वाह वाह क्या बात कर रहे हैं। टू एक्ट एज ए सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवियंस फोरम फॉर लॉस्ट मेल, ये भी तो ट्रैकिंग जैसे ही हो गया ना, लॉस्ट मेल के लिए, वो इसमें से नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आइडिया भी है ना तो आप कर लेंगे। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आप इतना माथापच्ची करते रहते हैं। Under the IT 2.0 upgrade for front-end post office counters, which easy modern payment facility was universally integrated for retail customers booking letters or parcels. Under IT 2.0 upgrade for front-end post office counter, which easy modern payment facility. हाँ, वो जो नया पेमेंट फैसिलिटी आया है ना काउंटर में, जो बुकिंग काउंटर में आया है, क्या है? जो UPI है ना, QR कोड से लोग पेमेंट कर ले। डायनेमिक QR कोड पता है क्या है? डायनेमिक QR कोड की वो वाला है कि अगर आपका जितना भी बिल होगा, ऐसा एक QR कोड होता है ना जो नॉर्मली एक QR कोड होता है, तो यहाँ पर आप स्कैन करके कुछ भी अमाउंट दे सकते हैं। 100, 200, 500, 5000, 1, 0 नहीं दे सकते, 0.1 कुछ भी दे सकते हैं। ये वाला तो नॉर्मल हो गया। ठीक है, लेकिन डायनेमिक जो QR कोड होता है वो कैसा होता है? जैसे कि विशाल में हम लोग देखते हैं ना, मॉल वगैरह में क्या होता है, जितना कि आपका बिल हुआ है वो अब जैसे ही आपको इसको स्कैन करेंगे ना मोबाइल से, कुछ भी से आपको अब जैसे भी इसको स्कैन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के ऊपर इतना अमाउंट आ जाएगा कि आपको कितना देना है। 200 रुपये का बुकिंग हुआ तो 200 रुपये आ जाएगा। आप उससे कम नहीं दे सकते, वही देना पड़ेगा, तभी जाके वो फुल प्रोसेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो डायनेमिक UPI QR कोड है, वही आया है अभी नया वाला जो SBI के होता है ना, इसीलिए इतना अच्छा चल रहा है, वो अच्छा अट्रैक्ट कर रहा है कस्टमर को। ठीक है, पेमेंट भाया फिजिकल गोल्ड और सिल्वर, वाह, फिजिकल गोल्ड और सिल्वर से पेमेंट करेंगे। डिफर्ड पेमेंट मतलब जो देर हो गई, डिफर्ड पेमेंट वेयर कस्टमर्स कैन पे देयर पोस्टल एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर के लिए वो ये वाला है, नया वाला नहीं ये ऐसा कुछ नहीं आया। मैंडेटरी पेमेंट थ्रू फॉरेन ट्रेवलर चेक्स, फॉरेन ट्रेवलर चेक्स के लिए मैंडेटरी पेमेंट वाला है, ये भी नहीं होगा, ये उत्तर होगा। ठीक है, इफ ए पोस्टल असिस्टेंट इज प्रोसेसिंग ए रूरल पोस्टल RPLI प्रीमियम IT में से व्हिच IT मॉडर्न पिलर सॉफ्टवेयर कोड इंश्योरेंस सोल्यूशन कोड सिस्टम इंटीग्रेटर मैकेमिस्ट से वो जमा देते हैं ना, B होगा उत्तर। ठीक है, पता ही है आप लोगों को। अभी देखिए 17 नंबर क्या बोल रहे हैं। What makes the India Post Payments Bank IPBB different from a traditional commercial bank like SBI? SBI को वो जो IPBB है वो कैसे डिफर करता है, वो अलग कैसे है? IPBB ऑपरेट्स एज ए 100% गवर्नमेंट ओन्ड, ये तो है ही, 100% गवर्नमेंट ओन्ड है ही, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के साथ एफिलिएटेड है। ठीक है, नंबर B क्या है? IPBB ओनली ऑफर सर्विस टू पोस्टल एम्प्लॉयज। IPBB सिर्फ पोस्टल एम्प्लॉय को सर्विस देता है, ऐसा हुआ है कभी? तब तो टारगेट नहीं देता ना इतना सारा। IPBB ओनली एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, पेंशन वगैरह, पेंशन क्या बोल रहा हूँ, हाँ पेंशन वगैरह, या बैंक से जो आप स्वाइप इन करते हैं वो भी तो होता है, वो तो कस्टमर के लिए होता है ना। पहले रेगा का पेमेंट भी इसी में से हुआ था। IPBB ओनली एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इन फॉरेन करेंसी, वाह,
फॉरेन करेंसी से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। आईपीपी इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रेगुलेटेड नहीं है, ये कैसे बोल सकते हैं आप? सब कुछ सब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, सब कुछ फाइनेंशियल जो भी काम होता है पूरा पूरी आरबीआई से वो रेगुलेट होता रहता है, ठीक है। नहीं होगा, ये वाला उत्तर हो गया। देख लीजिएगा आप लोगों ने कितना नेगेटिव ऑप्शन में कितना नेगेटिव होता है। तो उतना नेगेटिव को अगर छाट लेंगे, लोग क्या करते हैं कि जाते हैं सही उस उत्तर का चयन करते हैं, सही उत्तर की जगह भूल उत्तर दे के आ जाते हैं, बस ख़त्म बात। गलत उत्तर मत मारिए, गलत उत्तर ढूंढिए, उसको हटाइए यहाँ से। बात का जो आएगा आंसर वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको स्ट्रेटेजी लगाना पड़ेगा। अभी के देखिए क्या हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा, अभी 90 के ऊपर मार्क जा रहा है। तो इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी और मैथ स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो होम पोस्टिंग छोड़िए, सिलेक्शन भी नहीं होने वाला है। अभी देखिए 18 नंबर, ए पेरेंट forgets to deposit the minimum annual amount in their daughter's Sukanya Samriddhi for 2 consecutive financial, what is the required revive account? कितना चाहिए होगा रिवाइव अकाउंट के लिए? द अकाउंट इज परमानेंटली क्लोज्ड एंड कैनॉट बी रिवाइव्ड। वाह, परमानेंटली क्लोज हो गया 2 साल के लिए। पेमेंट ऑफ ओनली द करेंट ईयर्स मिनिमम अमाउंट, ऐसा तो नहीं हो सकता, 2 साल का कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, आपको पता है। पेमेंट ऑफ द मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर ईच डिफॉल्टेड ईयर प्लस स्पेसिफिक पेनाल्टी फॉर पार डिफॉल्टेड। हाँ, पार डिफॉल्टेड ईयर पार स्पेसिफिक अमाउंट कितना होता है, 50 रुपये करके देना पड़ता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग ए मेडिकल सर्टिफिकेट एक्सप्लेनिंग द डिले, ऐसा भी नहीं है, सिर्फ इसको आप क्या चाहिए, पैसा चाहिए सिर्फ। ये दुनिया सिर्फ पैसों से चलता है, ठीक है। आप पैसा दीजिए, फाइन दीजिए, सब आपको इनवाइट करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पैसा दे दीजिए, फाइन दे दीजिए, फिर जमा कीजिए जितना चाहिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द टारगेट्स ऑडियंस बिटवीन पीएलआई एंड आरपीएलआई? एक के पास तो ग्रेजुएशन या फिर कुछ भी एम्प्लॉय सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक तो जो भी चाहे कर सकते हैं। पीएलआई इज़ फॉर मैन, आरपीएलआई इज़ फॉर वुमेन। वाह, आज तो मैं पहली बार देखा हूँ इतना ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं ना, और पता नहीं लोग यूट्यूब में क्या क्या पढ़ा के कोर्स बेचते रहते हैं। पीएलआई इज़ ओनली फॉर द एल्डरली, आरपीएलआई इज़ फॉर चिल्ड्रन। नहीं, ऐसा भी नहीं है। पीएलआई ऑफर्स लोन्स, अगर आपको ये भी नहीं पता कि ये क्यों नहीं होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसके लिए आपका एक बड़ा सा इलाज है, मैं बता दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। पीएलआई ऑफर्स लोन्स अगेंस्ट द पॉलिसी व्हाइल आरपीएलआई डज नॉट, ऐसा नहीं है, दोनों में लोन्स होता है, कुछ कुछ स्पेसिफिक स्कीम है दोनों में ही जहाँ पर लोन फैसिलिटी नहीं होता है, ठीक है। ये वाला भी नहीं होगा। पीएलआई ओरिजिनेटेड एज वेलफेयर स्कीम फॉर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयज़ एंड प्रोफेशनल्स। हाँ, प्रोफेशनल्स होता है, वेयर ये वाला नया आया है ना, आया था ना, जो ग्रेजुएट जो है या फिर प्रोफेशनल डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री जो जिसके पास होता है, या फिर मेडिकल डिग्री जिसके पास होता है, एमबीबीएस, जो प्रोफेशनल डिग्रीज होता है ना, उसके लिए दिया गया। वेयर आरपीएलआई वाज इंट्रोड्यूस स्पेसिफिकली टू एक्सटेंड द इंश्योरेंस कवरेज टू द रूरल पब्लिक। रूरल पब्लिक के लिए आरपीएलआई, इसके नाम में ही है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ये वाला उत्तर हो जाएगा। सबसे सही ये वाला ही बेटर है, मान लो कि मुझे पता नहीं है, सबसे सही तो यही बेटर है ना, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए। टू मेंटेन स्टैंडर्ड पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट ए मिनिमम balance of 500 is mandated. What happens if the account balance falls below the amount at the end of the financial year? मेंटेनेंस फी कटेगा, मेंटेनेंस फी 100 रुपये कटेगा प्लस जीएसटी। ये सबको पता होना चाहिए, क्या ही बोलूँ मैं। अकाउंट इज ब्लॉक फ्रॉम रिसीविंग एनी फर्दर डिपॉजिट्स, ब्लॉक हो जाएगा परमानेंटली। अकाउंट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड जॉइंट अकाउंट, जॉइंट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बात कर रहा है, ये क्या हो गया, सॉरी। द अकाउंट इज, ये वाला भी नहीं होगा। ये वाला भी नहीं होगा। नो इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड फॉर दैट फाइनेंशियल एंड द अकाउंट विल बी टेम्पोरली फ्रोजन फॉर द विड्रॉल्स, ऐसा भी नहीं है। इंटरेस्ट तो देगा जितना भी हो, चाहे मेंटेनेंस फी कटेगा बस। अभी अगला देखिए, महिला
ऐसे MSSC का बात कर रहे हैं, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए यूनिक प्रोडक्ट, अभी तो बंद हो चुका है, 23 से 25 तक चला था। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ओवरऑल डिपॉजिट लिमिट्स परमिटेड फॉर द, वो 2 लाख था, मैक्सिमम 2 लाख, मिनिमम 1000 था, ठीक है। द इंटरनेशनल EMS एक्सप्रेस मिल सर्विस is conceptually different from ordinary mail service. Which of the following is its primary defining characteristic? It provides the fastest postal time-bound priority express delivery with end-to-end tracking for documents and merchandise. It does not require any custom declaration. ऐसा क्या हो सकता है जिसमें कस्टम डिक्लेरेशन नहीं चाहिए, बताइए, ये नेगेटिव है पूरा पूरी। इट इज़ सब्सिडाइज्ड एंड चीपर देन स्टैंडर्ड एयर मिल, स्टैंडर्ड एयर मिल से ये एक्सप्रेस मिल सर्विस चीपर हो जाएगा, ये आप कैसे बोल सकते हैं। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड, पूरा पूरी बिजनेस है, यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो सकता कि हवाई में जाएगा तो कम लगेगा अगर ट्रेन से जाएगा तो। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड एक्सक्लूसिवली बाई सी फॉर सिक्योरिटी, सी से जाएगा ये वाला, ऐसा भी नहीं है। इट प्रोवाइड्स फास्टेस्ट पोस्टल, ये वाला ही सही होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। व्हाट इज़ द ऑपरेशनल डिफरेंस बिटवीन ए जॉइंट ए एंड जॉइंट बी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट? आप ऐसे याद रखना ठीक है कि जॉइंट ए जो है, अगर आप PAB हो जाएगा ना, इसके बाद तो आप काउंटर में बैठना होगा, तो देख के ही पता चलना चाहिए कि ये वाला जॉइंट ए है, मतलब ऑल, ए मतलब ऑल, ऐसा सोचिए। ये ए मतलब क्या है, एक ट्रिक है, ए मतलब ऑल, मतलब सभी का सिग्नेचर होना चाहिए इसमें, ठीक है। और जॉइंट बी में किसी एक का भी हो जाए तो चलेगा। जॉइंट ए इज़ फॉर एडल्ट, बी फॉर माइनर्स, ऐसा नहीं है। जॉइंट ए रिक्वायर सिग्नेचर ऑफ ऑल, ए देखिए ऑल, एक कोड याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा याद रहेगा, ऑल सिग्नेचर फॉर विड्रॉल, while joint B allows either of the individuals, ठीक है। When a customer purchases sovereign gold bond SGB at a post office counter, what is the post office role in the financial transaction? The post office issues bonds and guarantees the gold price. गोल्ड प्राइस के लिए गारंटी देता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। The post office physically stores the equivalent gold in the treasury, ऐसा भी नहीं है। द पोस्ट ऑफिस एक्ट्स मियरली एज ए रिसीविंग ऑफिस ऑफ इंटरमीडिएट एजेंट, हाँ, RBI के लिए ये एक इंटरमीडिएट एजेंट बन जाता है, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। फिर देखिए, ए कस्टमर ओपन्स ए PPF अकाउंट टू बिल्ड ए लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट कॉर्पस, व्हेन डज द अकाउंट ऑफिशियली मैच्योर? मैच्योर कब हो जाएगा PPF अकाउंट खोलने के बाद? 15 फुल्ली फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन व्हिच द इनिशियल सब्सक्रिप्शन वाज मेड। तो मैं जब पढ़ाता हूँ ना, तो मैं ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग क्या करते हैं इतना तक पढ़ के जाते हैं, लेकिन कभी कभी अगर टफ क्वेश्चन आना है ना तो यहाँ से बदल देंगे क्वेश्चन, ठीक है। फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, PLI ऑफर्स हाई रिटर्न लो प्रीमियम इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कवरेज अंडर करंट PLI रूल्स। व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट सम एश्योर्ड लिमिट दैट 50 लाख है, ये आपको पता होना चाहिए, क्या ही मैं बोलूँ। अकॉर्डिंग टू पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सब ऑफिस स्लिप? एसओ स्लिप का क्या पर्पस है? इट इज़ एन अटेंडेंस शीट फॉर सब ऑफिस स्टाफ। एसओ स्लिप के लिए जो बंदा एक भी दिन हुआ है ना BO में काम किए है, उसको भी ये पता होगा कि एसओ स्लिप और BO स्लिप, बोडा और सोडा क्या है। अटेंडेंस शीट तो कभी नहीं हो सकता। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स अगेंस्ट द सब पोस्ट मास्टर, कंप्लेंट के लिए कंप्लेंट रजिस्टर नहीं है ये। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ मेल वैन। टेम्परेचर लिटरली ये वाला क्वेश्चन दिया है, मेरा दिमाग घूम गया था ये वाला क्वेश्चन देख के, एक कैसे हो सकता है बताइए, मेल वैन के टेम्परेचर मेजर करने के लिए। टू एक्नोलेज द रिसिप्ट ऑफ ए प्रीवियस डेज एसओ अकाउंट एंड टू ऑफिशियली एडवाइज द डिस्पैच ऑफ फ्रेश। अभी देखिए क्या ही पढ़ना है, बाकी तीनों का ऑप्शन जब गलत हो गया है, ये वाला थोड़ा थोड़ा पढ़ के ही सेंस में आ रहा है कि इसके साथ रिलेटेड हो सकता है, सबसे बेस्ट आंसर है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना होने के लिए। छोड़ो, क्या ही पढ़ाएंगे, क्या ही समझाएंगे इसको, ठीक है, समझाने के लिए तो क्लासेस है। अभी यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, वो आपके टाइम के अंदर, ठीक है। अभी देखिए, ए सब ऑफिस दैट सप्लाइज फंड्स टू और रिसीव सरप्लस कैश फ्रॉम अदर नियर बाई सब ऑफिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? कैश ऑफिस बोलते हैं, जहाँ पर कैश सप्लाई होता है, जहाँ से कैश सप्लाई होता है या फिर कैश डिपॉजिट होता है ना एट द एंड ऑफ द
डे अगर मैक्सिमम लिमिट क्रॉस कर जाए बाकी सब ऑफिस के, ठीक है। एक बड़ा सा सब ऑफिस दिया जाता है जिसको कैश ऑफिस बोलते हैं। ट्रेजरी ऑफिस नहीं, ब्रांच ऑफिस तो नहीं बोलेंगे, अकाउंट ऑफिस नहीं बोलेंगे, ट्रेजरी और इसमें आपको थोड़ा सा गोलमाल हो सकता है, लेकिन ट्रेजरी सिर्फ एक ही में होता है जो कि है एच में, ठीक है। बाकी वाला कैश ऑफिस बोलते हैं। एज पर एस बी ऑर्डर नंबर 10/2025 आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ मेच्योरिटी आर स्मॉल सेविंग्स अकाउंट फ्रोजन इफ नॉट क्लोज 3 साल। Which facility was introduced May 2025 for internet banking customers? May 2025 में which facility इंटरनेट बैंकिंग के लिए दिया गया था? ऑनलाइन अकाउंट क्लोजर। मई 25 में कौन सा दिया था? आधार लिंकिंग ऑफ अकाउंट्स, ऑनलाइन नॉमिनेशन चेंज, ये वाला डाउनलोड इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स, ये वाला नया दिया गया था, ठीक है। देख लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ डिपॉजिटर are competent authorities empowered to sanction claims without the production of legal evidence provided no nomination is in force and no sanction certificate is provided? कितने महीने के बाद डेथ के, एक कस्टमर के डेथ के कितने महीने बाद क्या कर सकते हैं? अगर कोई लीगल एविडेंस है तो, कोई लीगल एविडेंस नहीं है तो नॉमिनेशन भी नहीं है इसमें, तो कितने दिन के लिए देखा जा सकता है? 6 महीना। ये वाला सीखने का आइटम है, सीख लीजिएगा। Who holds the administrative authority to relax the standard provision governing the duties of the head sorting HSA in any specific sorting office where deemed necessary? एक ही वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो बोल दीजिएगा। हेड रिकॉर्ड ऑफिस, सब रिकॉर्ड ऑफिस, इसमें क्या ये अंतर है, एक ही वीडियो में पूरा एकदम क्लियर कर सकता हूँ, उसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जैसे हमने प्रोडक्ट एंड सर्विस का पूरा एकदम डेर ख़त्म कर दिया ना, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, वैसे हम मेल का पार्ट में भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक वीडियो में। ये तो 3 वीडियो हो गया था, एक वीडियो में कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉरेन पोस्ट मैनुअल, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजिट? ट्रांजिट में जो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज होता है वो क्या करते हैं? स्ट्रिक्टली डील्स विद द कन्वर्टिंग फॉरेन करेंसी फॉर पोस्टल ट्रांजेक्शन। फॉर करेंसी को बदलने के लिए ऐसा नहीं है। इट ओपन्स एवरी फॉरेन पार्सल टू चेक, सब फॉरेन पार्सल को ओपन कर देंगे, ऐसा नहीं है। इट इज़ एन ऑफिस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया मैनेज बाय इंडियन पोस्टल, ऐसा नहीं है। ये कोई कस्टम ऑफिस नहीं है, कोई बाहर का एक्सटर्नल अफेयर्स का कुछ नहीं है। इट रिसीव्स क्लोज्ड फॉरेन मेल बैग्स मेंट फॉर अदर कंट्रीज एंड डिस्पैच्ड देम ऑनवर्ड। अदर कंट्रीज के लिए वो पैक किया जाता है, जो फॉरवर्ड किया जाता है, उसी को ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजिट, वो ट्रांजिट वाला बोला जाता है, जो कि मिडिल में होता है, सिर्फ इसी से पास होता है नेक्स्ट कंट्री के लिए, ठीक है। In the railways mail service RMS, why is it strictly prohibited for unauthorized persons or general public to enter a mail van attached to a train? तो RMS में क्या होता है, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया जाता है कि अनऑथराइज पर्सन उसमें एंटर नहीं किया जाता है। बिकॉज द मेल वैन्स आर हेवीली एयर कंडीशनड एंड द डोर्स मस्ट रिमेन शट। एयर कंडीशन के लिए, बाप रे, इसके लिए सरकारी ऑफिस में ऐसा भी होता है क्या? सोचता भी कैसे है। To prevent passengers from taking up sitting space meant for sorting staff, ये मामूली चीज़ के लिए नहीं सह सकते ना। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो तो एक नौकर है, वो घर में काम करेगा, यही एक्सपेक्टेड है, उसको कब से इतना महीने दिया जाएगा, ठीक है। बिकॉज द sorting machines pose an electrical hazard to the public. Mail vans function as secure moving post office handling accountable articles and confidential correspondence. Public entry compromises the chain of custodian security. हाँ, इसको compromise कर देते हैं, ये वाला ही होगा। In RMS, what is the function of mail abstract maintained by the head sorter? वही सिर्फ मेल वाला चैप्टर में कर सकते हैं। It is a summary of news articles found in undeliverable magazine. समरी हो जाएगा ये, मेल एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। इट इज़ ए मैप शोइंग द रूट नहीं है, मैप नहीं है। इट इज़ एन अटेंडेंस रजिस्टर नहीं है, अटेंडेंस रजिस्टर नहीं है। इट सर्व्स द डेली स्टैटिस्टिकल अकाउंटेबिलिटी लेजर ऑफ नंबर ऑफ बैग्स रिसीव्ड अगेंस्ट दोस ओपनड एंड डिस्पैच ड्यूरिंग द सेट। डेली स्टैटिस्टिकल अकाउंटेबिलिटी लेजर, हाँ, नंबर, ये वाला उत्तर हो जाएगा। इसी में से तुम यही सबसे सही लग रहा है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन मेल, व्हाट इज़ अ ट्रांजिट कंट्री? ट्रांजिट वो बीच का कंट्री होता है जिसके होके बाकी सब जगह गुजर जाते हैं, ठीक है। ए कंट्री दैट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एनी मेल फ्रॉम इंडिया। द कैसे होगा ये भाई ट्रांजिट का? द फाइनल डेस्टिनेशन कंट्री वेयर द, नहीं फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, बीच का होगा। इंटरमीडिएट कंट्री थ्रू हुज
पोस्टल नेटवर्क और एक ही कॉन्सेप्ट के दो क्वेश्चन आ गया है। ए कस्टमर फ्रीक्वेंटली रिसीव्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ लेटर्स, दे ऑप्ट फॉर द पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी। What happens if an article which cannot be placed in postbox due to its size arrives addressed to their postbox number? An intimation slip is placed in the postbox and the article must be collected from the delivery office से वो कलेक्ट किया जाएगा। इंटीमेशन स्लिप पहले उस पोस्ट बॉक्स में डाला जाएगा। अगर बड़ा कोई पार्सल उसल कुछ आया है, ठीक है, तो वो जाके लेके आना पड़ेगा। आर्टिकल विल बी रिटर्न टू द सेंटर। वाह, एक चीज़ आया वो बिना पूछे बड़ा है इसलिए रिटर्न बैक कर देंगे, तो उसको तो जहाँ पे बुकिंग हुआ था उसी काउंटर में बताया जा सकता है, ऐसा होगा ना। लॉजिकली आप सोचिए, द पोस्टमैन विल डिलीवर द आर्टिकल डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। नहीं, ये वाला कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पोस्ट बॉक्स का कुछ ना कुछ तो फंक्शन रहेगा। द सेंडर विल बी फाइंड एन आर्टिकल रिटर्न। सेंडर को फाइन किया जाएगा, इतना बड़ा आर्टिकल क्यों दिया है आपने, अपने ले कैसे आया है यहाँ पर। In RLO, return letter office, what is the procedure for an article where the addressee cannot be found and sender's name is not on the cover? It is immediately destroyed. नहीं, it is open to find the name and address of the sender. पहले उसको खोला जाएगा और सेंडर के पता होने का वेट करेंगे, ठीक है। When an official uses service postage stamps on a letter, what fundamental requirement must be met for the post office to accept its official mail? Official mail के लिए क्या देखना पड़ेगा? Letter must be sent by a speed post. नहीं, the sender must present their official ID card at the counter. नहीं, the letter must bear the signature and official designation of the sending officer on the cover. Sending officer का signature और वो क्या करते हैं उसका designation देना होना चाहिए। A customer shifts to a new city and submits a request for the redirection of their mail. As per देखिए, as per PO Guide 1, how is a standard inland parcel treated differently from a standard inland letter? लेटर से पार्सल कैसे डिफरेंट होता है? बोथ आर रिडायरेक्टेड completely free of charge. नहीं, ऐसा नहीं है। पार्सल्स आर रिडायरेक्टेड फॉर फ्री बट लेटर्स नहीं, एक फ्री, दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पार्सल्स आर नेवर रिडायरेक्टेड, दे आर इमीडिएटली रिटर्न टू द सेंडर। नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेटर्स आर रिडायरेक्टेड फॉर फ्री बट पार्सल इंक्वायर रिडायरेक्शन फी, रिडायरेक्शन फी देना पड़ेगा पार्सल के लिए, ठीक है। लेटर फ्री है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए विंडो डिलीवरी टिकट? इट एक्ट्स एज एन आइडेंटिटी pass for the license authorized representative when handling in tendering machine franked articles at the post office counter. तो ये क्या आइडेंटिटी पास के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। विंडो डिलीवरी टिकट, हाँ वही है विंडो डिलीवरी टिकट, उसको दिखा के बाकी मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल जो फ्रैंकिंग मशीन से छपा हुआ आर्टिकल है वो यहाँ पर डिपॉजिट किया जाता है और आइडेंटिटी कार्ड लेके आना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ ए रिसिप्ट गिवन when a customer pays rent for post box। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। it allows the public to view the sorting process inside the mail room। नहीं, it allows customer to bypass the queue at क्यू को पास करने के लिए स्पीड पोस्ट काउंटर में उसको अलाउ करता है। नहीं, सिर्फ यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रिक्ट रूल रिगार्डिंग द पोस्टिंग ऑफ मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स इन स्टैंडर्ड? मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल फ्रैंकिंग मशीन जो छपा हुआ आर्टिकल है वो देने के लिए स्ट्रिक्ट रूल क्या है? दे कैन बी पोस्टेड इन एनी लेटर बॉक्स एज लॉन्ग एज द डेट इज। देखिए, एक फ्रैंकिंग मशीन से 2-3 क्वेश्चन देखा जा रहा है, पहले भी ऐसा एक दो क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। याद अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन टॉपिक कम पढ़ना लेकिन अच्छे से पढ़ना। दे मस्ट सीक्रेटली बी हैंडेड ओवर एट द डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस काउंटर, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल, ठीक है। यही लॉजिकली बैठ रहा है ना। दे कैन ओनली बी पोस्ट इन ग्रीन लेटर बॉक्सेस। ग्रीन लेटर बॉक्स ये कौन सा चीज़ है भाई? नेगेटिव, ये आंखों में मत लगाओ, मत छपो इसको। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पोस्ट स्टैंड फैसिलिटी? इट इज़ डिजाइन टू सर्व ट्रांजिएंट विजिटर्स एंड टूरिस्ट ट्रेवलिंग थ्रू ए टाउन। देयरफॉर आर्टिकल्स आर स्ट्रिक्टली रिटेन फॉर मैक्सिमम 1 month एक्सेप्ट बीपीपी बिफोर रिटर्न। तो उसके साथ उसको एकदम पूरा क्या हो गया, मिक्स अप कर दिया। इट इज़ ए प्रीमियम सिक्योर स्टोरेज फैसिलिटी फॉर एक्सपेंसिव पार्सल्स। नहीं, इट इज़ यूज एक्सक्लूसिवली बाई द बिजनेस टू कलेक्ट बल्क मेल। बल्क मेल के लिए नहीं है। पोस्ट एंड फोर्स मेजोरी, ये दोनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ मेंट फॉर परमानेंट रेसिडेंट्स, ऐसा भी नहीं है।
अभी देखिए ए मनी ऑर्डर बिकम्स void, मनी ऑर्डर कब उसको void हो जाएगा, क्या वो कब वो void हो जाएगा, देखिए नाल हो जाएगा उसको, उसका वैल्यू। पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर टू द पेई कैनॉट बी अफेक्टेड, द अमाउंट कैनॉट बी रिपेड टू द सेंडर, ये दोनों ही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, रिपे नहीं किया जा सकता है, सी आंसर हो जाएगा। इफ ए डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट आर्टिकल इज डिलेड सिग्निफिकेंटली बियॉन्ड द, if a domestically speed post article delayed significantly beyond the published delivery norms, what is official compensation, कितना दिया जाएगा स्पीड पोस्ट आर्टिकल के लिए। डबल द बुकिंग चार्जेस, फ्लैट पेनल्टी ऑफ 1000, ए रिफंड ऑफ द स्पीड पोस्ट चार्जेस बाय द पेड बाय द कस्टमर, ये वाला उत्तर हो जाएगा। अगर आपको प्रोडक्ट ना सर्विस में कोई भी दिक्कत है तो ये मेरा कोई इसमें क्या है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको वो पहले वो 3 वीडियो देखना चाहिए, फिर आप आके ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट पीडीए ऑफर्ड बाय इंडिया पोस्ट, टू अलाउ कस्टमर्स टू बाई एंशियंट फॉरेन कॉइन्स नहीं, इसके लिए नहीं है, उसको बाई करने के लिए नहीं है, वो खरीदने के लिए नहीं है। टू सर्व ए हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट फॉर पोस्टल एम्प्लॉयज़, ये भी नहीं है। टू ऑक्शन अनक्लेम्ड और डेड मेल, ये कैसे नेगेटिव लग रहा है ना तीनों। टू एनेबल स्टाम्प कलेक्टर्स टू ऑटोमेटिकली रिसीव न्यू कॉमेमोरेटिव स्टाम्प, फर्स्ट डे कवर्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर्स बाय मेंटेनिंग ए प्रीपेड अकाउंट बैलेंस, ठीक है, यही सबसे लॉजिकली सेट बैठ रहा है यहाँ पर। व्हाट इज द इंटरनेशनल इक्विवेलेंट ऑफ द डोमेस्टिक एक्नॉलेजमेंट एडी कार्ड यूज्ड फॉर रजिस्टर्ड मेल, एडवाइस ऑफ डिलीवरी। तो इंटरनेशनल के लिए एडी को क्या बोला जाता है, एडवाइस ऑफ डिलीवरी, और एक्नॉलेजमेंट बोला जाता है इनलैंड में। फॉर कस्टम डिक्लेरेशन फॉरेन मेल से कितना क्वेश्चन आ गया ना। फॉरेन मेल द यूपीयू प्रोवाइड्स 2 फॉर्म्स CN22 एंड CN23, व्हाट डिक्टेट्स which form a sender must use, it depends strictly on the declared value of the content. CN22 is for lower value of the item under 300 SDR and CN23 is more detailed than required for higher value items, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। CN22 यूज फॉर सरफेस मेल, CN23 फॉर एयर मेल, ऐसा नहीं है, वो अमाउंट का थोड़ा सा इधर उधर है, थोड़ा सा जो अमाउंट ज़्यादा है वो इसमें आ जाएगा। CN22 इज़ फॉर लेटर्स एंड CN22 इज़ फॉर पार्सल्स, ऐसा भी नहीं है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। जनरली द लिविंग क्रिएचर्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, हाँ लिविंग क्रिएचर उसमें भेजा नहीं जा सकता। हाउएवर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टैब्लिश्ड एक्सेप्शनली अलाउड टू बी सेंट इन फॉरेन आर्टिकल्स, बीज, लीचेस एंड सिल्कवर्म्स, ये वाला याद रखना, बीज, लीचेस एंड सिल्कवर्म्स बहुत ज़्यादा है। लीव ट्रॉपिकल फिश इन द सील वाटर, लाइव ट्रॉपिकल फिश इन द सील वाटर बैग्स, स्मॉल डिसीज फॉर रिसर्च पर्पसेस, डे ओल्ड चिक्स, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, डे ओल्ड चिक्स। The Universal Postal Union (UPU) standardizes the limits for international letter post. Why will a booking clerk require a customer to use the international parcel service if they are sending a single thick document file that weighs 2.5 किलोग्राम? यूनिवर्सल अभी देखिए कौन सा लॉजिकली बैठ रहा है। बिकॉज एनी आइटम वेइंग मोर देन 1 kg रिक्वायर्स वुडन क्रेडिट फॉर इंटरनेशनल ट्रांजिट, वुडन क्रेडिट दिया जाता है जो क्या होता है इंटरनेशनल ट्रांजिट के लिए। बिकॉज द स्ट्रिक्ट मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर एनी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेटर फॉर प्रिंटेड पेपर इज यूनिवर्सली केप्ट एट 2 kg, हाँ ये वाला सेट बैठ रहा है। बिकॉज कस्टम अथॉरिटीज आर लीगली प्रोहिबिटेड, कस्टम से कुछ लेना देना नहीं इसमें। बिकॉज द इंटरनेशनल एयर मेल चार्जेस डज नॉट अप्लाई टू पार्सल्स, अब अगर इसका स्टिप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो पार्सल के लिए अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज ये पार्ट 1 में इतना ही रखते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगा, आप लोगों को भी बोरिंग लगने लग जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर टाइम क्यों लगा है आपको, आप लोगों को पता है कि मैं स्ट्रेटेजिकली कैसे सोल्व करते हैं वो दिखा रहा हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आंसर नहीं पता तो छाट के कोई आंसर छाट के ऑप्शन छाट के कैसे आप सही उत्तर के दिशा से बढ़ सकते हो वो हमने सीखा है इस वीडियो में। ऐसे भी बहुत आगे भी देखेंगे ऐसा क्वेश्चंस। तो सेकेंड पार्ट में हम बाकी वाला जो मैथमेटिक्स है वो वाला और जीके कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो।
थैंक यू। आई होप कि आप लोगों में कुछ तो डिफरेंस में ला पाया हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।